जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग मॉडल पेपर करने वाले हैं। मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको देख कर जाते हैं तो आपको ये आइडिया लग जाएगी कि प्रश्न कहाँ से और कैसे प्रश्न आते हैं। तो बिल्कुल आप लोग को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। चाहे आप किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो विद्यार्थी अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए जो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, और जल्दी से आप लोग शेयर कर देंगे। जो विद्यार्थी अभी तक अपने दोस्त के पास शेयर नहीं किए हैं, तो जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर देंगे। बाकी आपकी डेली क्लास जो है 7 बजे चलती है शाम को, तो शाम को 7 बजे ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत ही आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी चलिए जो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और अगर आपको आंसर आएगा तो आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आएगा, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर कहा गया दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है दिलवाड़ा मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है। तो हिंदी और इंग्लिश में मैंने दोनों में कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी बताएंगे आप लोग इसका जो है सही आंसर क्या होगा। पुरी में है या द्वारिका में है या माउंट आबू, तो बिल्कुल हो जाएगा माउंट आबू में, है ना। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर, बताएंगे आप लोग माउंट आबू में है, यानी कि आंसर क्या होगा भाई, तो आंसर हो जाएगा आपका सी सही आंसर। ऐसे आप लोग जो है 1 का सी, ऐसे हर एक विद्यार्थी अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आएगा आपके सामने, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके सामने आ चुका है, और देखेंगे बताएंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। कहा गया अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइन को के पैटर्न को क्या कहते हैं, यानी कि जो प्रिंटेड लाइन पैटर्न होता है, जैसे देखिए ऐसे कुछ लाइन होता है, और कहता है इस लाइन पैटर्न को क्या कहते हैं, कोड कहते हैं, नहीं ये स्कैनर कहते हैं, नहीं कहते हैं, हम लोग उसको जो है बार कोड कहते हैं। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। तो ऐसे आप लोग बताते रहेंगे। बाकी देखिए अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 3, आपको दिख भी रहा है, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखेंगे तो आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। बिहू जो है किसका लोकप्रिय उत्सव है, असम का है, उड़ीसा का है, या बिहार का है, या बंगाल का है। तो बिहू कहाँ का भाई, तो बिहू ने अपने क्लास में बताया था कि कहाँ का है, असम का लोकप्रिय नृत्य, है ना। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा ए से आंसर। तो ऐसे आप लोग बताएंगे 3 नंबर का ए आंसर यहाँ पर सही आंसर है। तो ऐसे आप लोग बताते रहेंगे 3 का ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बताएंगे आप लोग, अगले प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो अगला प्रश्न आएगा 4 नंबर का प्रश्न, आपको दिख रहा है, जल्दी से बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा भाई। यहाँ पर आपसे कह रहा है भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। यानी कि यहाँ पर आपसे राज्य पूछा गया है कि सर्वाधिक इंटरनेट उपभोक्ताओं जो है उपभोक्ता किस राज्य की है, बताएंगे तमिलनाडु की है, या देखेंगे मध्य प्रदेश, या महाराष्ट्र, या केरल। अगर वैसे पूछता, अगर आपको ऑप्शन में यूपी दिया होता है तो आप लोग यूपी सही लगाते, लेकिन यूपी तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तब क्या हो जाएगा, तो बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर। यानी कि आप बताएंगे सी हो जाएगा ना बिल्कुल सही आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं, सी आंसर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 5, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपसे देखेंगे कहा गया है किस पर प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सवाना प्रदेश, विषुवतीय प्रदेश, या मानसूनी प्रदेश, या भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो क्या हो जाएगा भाई, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा मानसूनी प्रदेश बिल्कुल सही आंसर। तो यानी कि देखेंगे 5 नंबर का ऐसे आप लोग लिखेंगे, 5 का सी आंसर जो है सही आंसर है। तो 5 का सी ऐसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। बाकी देखिए अगला प्रश्न आया क्वेश्चन नंबर 6, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सही आंसर क्या होगा भाई। आपको दिख भी रहा है, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, भारत में अलंकेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, भारत में अलंकेश्वर जो है किसके लिए, किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो बताएंगे आप लोग किसके लिए जो है जाना जाता है। तो यहाँ पर लोहे लिखा गया, यूरेनियम, या जो है कोयला, या जो देखेंगे पेट्रोलियम। तो किसके लिए भाई, तो पेट्रोलियम के लिए, है ना। यानी कि आंसर तो हो जाएगा डी आपका सही आंसर। तो ऐसे लिखेंगे 6 नंबर का डी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए अगला प्रश्न आया क्या है, अगला प्रश्न आने वाला क्वेश्चन नंबर 7, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा है, बताएंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का जो है सही आंसर क्या होगा भाई। कहा गया है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन की प्रतिशत कितना होता है। हाइड्रोजन का प्रतिशत पूछा गया है, तो आप लोग बताएंगे 75% होता है। कितना होता है, 75% होता है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा
डी सही आंसर 75% होता है। अगर हीलियम का पूछ लेगा, He का पूछ लेगा तो आप बताएँगे 24% होता है भाई, हीलियम का होता है। तो इसको भी जो है आप लोग याद रखेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी देखो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्या है? अगला प्रश्न आने वाला है, देखो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके सामने आ चुका है। देखो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर जो है बताते रहेंगे। बाकी बताइए जल्दी से इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? आपसे कहा गया है भारतीय रुपए में, किसमें कहा गया है? भारतीय रुपए के नोट में। आप लोग नोट देखते होंगे ना, चाहे 10 का नोट ले लीजिए, चाहे 50 का लीजिए जो है, चाहे 200 का लीजिए, उसमें आप लोग देखेंगे भारतीय रुपए के नोट पर जो है कितनी भाषाओं में नोट ये मूल्य का उल्लेख होता है, यानी कि जो है कितनी भाषा में लिखा होता है। तो ऐसे आप लोग एक बॉक्स में देखेंगे, उसमें लिखा होता है, उसमें देखेंगे तो जो है 17 भाषाएँ होती हैं, 2 भाषा जो हिंदी और इंग्लिश जो होता है ऊपर लिखा होता है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 17 भाषाएँ होती हैं ना, यानी कि देखेंगे तो आंसर हो जाएगा सी सही आंसर। 8 नंबर का आपका हो जाएगा सी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग बताते रहेंगे। बाकी देखिए 9 नंबर का प्रश्न आएगा और जल्दी से बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा सही आंसर। तो ऐसा प्रश्न आएगा, भारत की सबसे बड़ी सुरंग सागर यानी कि सुरंग जवाहर जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? यानी कि यहाँ पर बता भी दिया गया है भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है, तो जवाहर सुरंग है। और कहा गया इसे किस राज्य में है, राज्य पूछा है। हिमाचल प्रदेश दिया गया है, पश्चिम बंगाल दिया गया है, राजस्थान दिया गया है और एक देखेंगे तो जम्मू कश्मीर दिया गया है। तो क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल हो जाएगा, हमारा लास्ट वाला प्रश्न हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर आप लोग ये भी याद रखेंगे भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है, तो जवाहर सुरंग है। और कहाँ पर है बताएंगे आप लोग, जम्मू एंड कश्मीर में है ना, यानी कि याद कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा डी सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न दिख भी रहा आपको और बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख भी रहेंगे, बताएंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, केंद्र और राज्य के बीच धन का बंटवारा जो है, धन का बंटवारा इस संबंध में कौन सा राय देता है, कौन राय देता है, ये पूछा गया है। राय कौन देता है भाई? जैसे बताओ केंद्र और राज्य सरकार के बीच। तो बात करेंगे वित्त आयोग दिया गया है, संसद या जो है प्रधानमंत्री या योजना आयोग। तो बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा भाई, योजना आयोग का नाम बदल कर जो है अब नीति आयोग कर दिया गया है। बाकी यहाँ बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, वित्त आयोग जो है इसके बारे में क्या करता है, राय देता है। तो आंसर याद कर लेंगे, आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर हो जाएगा, फाइनेंस कमीशन हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यानी कि आंसर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे आप लोग बताते रहेंगे। बाकी देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी जो है आपके सामने आ चुका है। देखिए जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। और जो है आप लोग अभी तक अपने दोस्त के पास शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्त के पास। बाकी यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय के शामिल नहीं किया गया, यानी कि किसको जो है राष्ट्रीय आय में जो है, नेशनल इनकम में जो है शामिल नहीं किया गया है, बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे, ऑप्शन दे दिया गया है इसको और बताएंगे आप लोग क्या हो जाए, कौन सा जो है ऑप्शन है, कौन सा सही है कि जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया गया है। तो लॉटरी जीतना जो है ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया गया है, यानी कि आंसर तो हो जाएगा आपका सी सही आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी सही आंसर। तो ऐसे आप लोग बताते रहेंगे। बाकी देखिए अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 12 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं क्या? तो बिल्कुल भी ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आया भी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहा गया है जिला कलेक्टर किस किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है, यानी कि जिला कलेक्टर जो होते हैं वो किसके अंतर्गत जो है काम करते हैं, कहा गया है प्रभारी सचिव के अंतर्गत या संभायुक्त के या मुख्य सचिव या दिया गया ये सभी। तो संभायुक्त करते हैं, यानी कि संभागयुक्त के, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा बी आपका सही आंसर। तो बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अभी तक मैंने 12 क्वेश्चन मैंने कराया है और जो है आप लोग बताएंगे कि 12 में से आपका स्कोर कितना रहा। और हर एक विद्यार्थी जो है बैठे नहीं रहेंगे, खाली बिल्कुल नहीं बैठेंगे, आप लोग भी जो है अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे, क्योंकि जो है मॉडल पेपर चल रहा है। अब मुझको लगता है कि आपकी तैयारी बिल्कुल 100% हो चुकी होगी, क्योंकि जो है अब ज़्यादा दिन बिल्कुल बाकी नहीं है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहेंगे। बाकी जो विद्यार्थी जो है अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो क्या करेंगे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग अपना जो है रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, हिंदी कंप्लीट कर सकते हैं और जो है जीके एंड जीए जो कि आपकी 40% हैं। जीके एंड जीए से जो है आपके 40% आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग 40 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो बिल्कुल जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग हर एक क्वेश्चन को, हर एक क्लास को आप लोग आसानी से कर सकते हैं। बाकी देखिए अगला प्रश्न आएगा, क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा 13 और बताएंगे आप लोग 13 नंबर प्रश्न का क्या होगा सही आंसर। तो क्वेश्चन 13 भी आपके सामने ही आ चुका है। कहा गया है बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की जो है संख्या होती है, खिलाड़ियों की संख्या पूछा गया कितनी होती है, 6 होती हैं या 9 होती हैं, 7 होती हैं या जो है 11 होती हैं। तो 11 तो किसमें होती है भाई, 11 जो है 11 हॉकी में होती हैं, हॉकी और क्रिकेट में ना, हॉकी और क्रिकेट में जो है
11-11 खिलाड़ी होते हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे बेसबॉल, अब देखिए इसको याद कर लिए ट्रिक से, बेसबॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, तो बेसबॉल हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, यानी कि 9-9 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो देखिए कोई बच्चा जो है अगर 9 में जो है 9 में उसका बेस नहीं बना, क्या कक्षा 9 में जो उसका बेस नहीं बना, तो हाई स्कूल में बिल्कुल फेल ही हो जाएगा। इसलिए 9 का जो है 9 को जो है 9 का बेस बनाकर जो है अपनी तैयारी करनी चाहिए। अगर 9 की तैयारी नहीं है तो आप लोग फेल हो जाएंगे, यानी कि ऐसे याद करेंगे 9 जो है बेस है क्लास का, कक्षा 10 का बेस की क्लास कौन सा है, तो 9 है। अगर 9 आपका तैयार नहीं तो जो है 10 में आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी कि देखेंगे तो ऐसे याद कर लेंगे, ना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर बी। 9-9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में। अब बता दीजिए आप लोग पोलो में कितने होते हैं, तो पोलो में मैंने कल ही बताया है कि पोलो में जो है 4 खिलाड़ी क्या होते हैं, पोलो में जो होते हैं 4 खिलाड़ी होते हैं। इसको कैसे याद करेंगे, 4-4 खिलाड़ी होते हैं, कैसे याद करेंगे, पोलो में देखेंगे पा लिखेंगे तो पा जो है बिल्कुल 4 की तरह नहीं रहा, पा जो हमारा बिल्कुल 4 ही की तरह लिख रहा है, इसे देखेंगे पोलो में जो है 4 खिलाड़ी हो जाएंगे। अगर वाटर पोलो कह दिया ना, तो वाटर, अगर वाटर पोलो लिख दिया तो वाटर पोलो में आप बताएंगे 7 होते हैं भाई, 7 होते हैं, क्योंकि जो हम लोग पानी पीते हैं हमारे पेट में आता है, और पेट में आ रहा था तो साथ साथ चलता नहीं है, साथ साथ चलता है, नहीं कि पानी हो जाएगा साथ साथ वाटर पोलो हो जाएगा, 7-7 खिलाड़ी होते हैं। तो ऐसे आप लोग याद करेंगे तो बिल्कुल आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भूलेंगे नहीं। वैसे भी आप लोग नहीं भूलेंगे कि जो है मॉडल पेपर है, और मॉडल पेपर का हर एक प्रश्न आपको याद करना जरूरी है। अब देखिए अगला प्रश्न आएगा, क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा क्या गया है, ग्रेट कैनाइन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है, पूछा गया किस देश में स्थित है ग्रेट कैनियन नेशनल पार्क है, तो आप लोग बताएंगे अमेरिका में है क्या, बिल्कुल जो है अमेरिका में ही हो जाएगा, यानी कि आंसर तो हो जाएगा आपका डी से, क्या हो जाएगा, अमेरिका जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसको भी जो है आप लोग को अच्छे तरीके से याद करना है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी देखो 15 नंबर का प्रश्न आएगा, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है 15 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है, यानी कि जो प्रोटीन होता है एक किस पदार्थ में बदल जाता है, जो है क्या होता है जब पाचन क्रिया होती है, ग्लूकोज में या अमीनो अम्ल में या वसा में या शर्करा में, तो किसमें घुल जाती है भाई, तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अमीनो अम्ल में जो ना, बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि आंसर तो हो जाएगा आपका बी से आंसर, अमीनो अम्ल में जो है क्या हो जाता है, अमीनो अम्ल में जो है बदल जाता है, यानी कि आंसर तो हो जाएगा बी आपका सही आंसर। तो ऐसे आप लोग हर एक प्रश्न को याद करते हुए चलेंगे, और आप लोग खाली बिल्कुल नहीं बैठेंगे, मैं कह रहा हूँ ना खाली आप लोग नहीं बैठेंगे, आप लोग भी जो है अपना राय जो है जो भी आपको लग रहा है सही है उसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है बताते रहेंगे। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है आपके सामने, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 16 है, 6 नहीं 16 है। तो यहाँ बताएं क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता है, कौन सा विटामिन जो है वसा में विलय नहीं होता। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कौन सा विटामिन जो है वसा में विलय, वसा में विलय कौन सा होता है, कौन सा विटामिन होता है, इसको ट्रिक से आप लोग देख लीजिए। वसा में होता है कीड़ा, KIDA, यानी कि विटामिन आपका के होता है वसा में घुलनशील, आई होता है कीड़ा, ई होता है ना, ये होता है, और देखें डी होता है और ए होता है। ये जो विटामिन होते हैं हमारे क्या होते हैं, आपके जो वसा में घुलनशील होते हैं, कीड़ा, ऐसे याद करेंगे। बाकी WB से याद रखेंगे, जो होता है हमारा क्या होता है, जल में घुलनशील। अगर आपसे पूछ लेगा जल में विलय विटामिन कौन से होते हैं, जल में विलय विटामिन होते हैं, आप लोग ऐसे रखेंगे WBC जो है जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। W फॉर वाटर होता है वाटर, यानी कि बी और विटामिन सी जो होते हैं क्या होते हैं, आपके जल में घुलनशील होते हैं। तो ऐसे आप लोग याद रखेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, आप लोग याद कर पाएं। बाकी देखो अगला प्रश्न आया क्या है, अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन यहाँ पर जो है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा WBC, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगला प्रश्न देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर आएगा 17, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखिए क्वेश्चन जो है आपके सामने 17 आ चुका है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित राज्य समूह में वह कौन सा है जहाँ क्या होता है, जहाँ यात्री रेल डिब्बों का सबसे बड़ी मात्रा में क्या होता है, निर्माण होता है। बताएंगे आप लोग कहाँ पर होता है, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल में होता नहीं होता है, यहाँ पर तो नहीं होता है। तमिलनाडु और जो है पश्चिम बंगाल, यहाँ भी गलत हो जाएगा हमारा। पंजाब और तमिलनाडु बिल्कुल हो जाएगा आपका, पंजाब और तमिलनाडु जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा आपका सही आंसर। तो ऐसे आप लोग हर एक प्रश्न का जो है आंसर बताते रहेंगे। बाकी बताएंगे आप लोग 18 नंबर प्रश्न का क्या होगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी आपके सामने आ चुका है, जल्दी से देखेंगे बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर आप कहा गया है गडकरी विद्रोह जो है कहाँ था,
केंद्र इसका कहाँ था? गढ़की विद्रोह का जो है केंद्र कहाँ था? कोल्हापुर में या सिलहट या बिहार शरीफ या जो है सूरत में? तो कहाँ पर था बताएँगे जल्दी से आप, उसका क्या हो जाएगा सही आंसर भाई? तो कहाँ पर था? कोल्हापुर में, यानी कि देखेंगे तो आप हो जाएगा आपका ए हो जाएगा भाई, कोल्हापुर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ए हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए 19 नंबर का प्रश्न बताएंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 को अगर आप लोग देखेंगे और ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे, हर एक प्रश्न का आंसर जो आप लोग बताते भी रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, भारत की निर्वाचन पद्धति में निम्न में से किस देश का निर्वाचन जो है पद्धति अनुरूप के अनुरूप, यानी कि यहाँ पर कहा गया है भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन की पद्धति के अनुरूप है? तो कहाँ का भाई? अमेरिका का है? अमेरिका का तो नहीं है, फ्रांस का भी नहीं है, रूस का भी नहीं है, ब्रिटेन का। बिल्कुल सही आंसर कहाँ हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी सही आंसर। तो डी हो जाएगा, तो इसको भी जो है आप लोग याद करेंगे। ऐसे प्रश्न को तो आप लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी 20 नंबर का प्रश्न जो है आप ही के सामने आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बताएंगे आप लोग जल्दी से, इसका क्या होगा? सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन संख्या लिखेंगे, उसके बाद कौन सा ऑप्शन सही है ये आप लोग ऐसे बताएंगे तो मुझको समझ में आएगा। तो यहाँ पर कहा रहा है उत्तर रामचरितमानस जो है के लेखक कौन है? के लेखक कौन है पूछा गया है भाई, उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन है? मैथिली सेनगुप्त है, तो कहाँ से आ जाएंगे भाई? विशाखदत्त हो जाएंगे? नहीं, भवभूति हो जाएंगे इनके बिल्कुल सही आंसर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो आंसर हो जाएगा सी सही आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ चुका है। देखिए बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो गया है? हिंदी और इंग्लिश में दोनों में चल रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको हर एक प्रश्न का आंसर जो है पता होना चाहिए और बताना चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज पूछा गया भाई, कौन सा है, कौन सा धातु है? तो कोयला तो नहीं हो जाएगा, हीरा भी गलत हो जाएगा आपका, जिप्सम गलत है, धात्विक खनिज जो है हो जाएगा आपका सोना हो जाएगा ना। सोना क्या है? गोल्ड जो है क्या है आप बताएंगे? गोल्ड एक जो है धात्विक खनिज है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो बताएंगे आप लोग, आंसर हो जाएगा बी आपका सही आंसर। बाकी देखो अगला प्रश्न आया क्या है? अगला प्रश्न आने वाला है 22 नंबर का प्रश्न, और 22 नंबर प्रश्न देखो ये बताओ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। आप लोग जो है क्वेश्चन संख्या लिखेंगे तभी अपना आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं, यानी कि किस उद्योग में जो है सबसे लोग ज्यादा लोग काम करते हैं, ही कहा गया है। चीनी मिल में? नहीं जी, आप लोग गलत हो जाएगा। कपड़ा उद्योग जो है या जूट उद्योग, तो जो है कपड़ा उद्योग जो है आपका बिल्कुल सेंस है। इसमें जो है भारत के अधिकांश लोग जो है क्या करते हैं, इसमें कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा भाई। बी इसका भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? कपड़ा उद्योग जो है बिल्कुल सही आंसर। अब देखो 23 नंबर प्रश्न आएगा आपके सामने, देखो जल्दी से क्वेश्चन 23 भी बताओ आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है सही आंसर क्या है भाई? देखो जल्दी से बताओ इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो है 23 नंबर प्रश्न में देखो क्या कह रहा है भाई, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 23 में निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट का है? कौन सा एक सागर जो है क्या है? बिना तट का है भाई, बिना उसमें जो है तट नहीं है। तो क्या हो जाएगा? सार्ग अशु जो है हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। यही सागर जो है इसमें जो है बिना तट का है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? इसमें तट नहीं है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ये जो है सारगोशु गाशु जो है क्या है? एक सागर है जो बिना तट का है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो इसको भी जो है आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि जो है आपके एग्जाम में 40 प्रश्न आएंगे जीके एंड जी से, तो इसको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो 24 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर कहा गया विटामिन सी को भी कहा जाता है, यानी कि विटामिन सी को क्या कहते हैं भाई? एसिटिक अम्ल कहते हैं। एसिटिक एसिड गलत हो जाएगा भाई, ये तो नहीं कहते हैं। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी सही आंसर, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। अब बताएंगे आप लोग जो है विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? कमी से जो है कौन सा रोग होता है विटामिन सी का? तो स्कर्वी रोग होता है ना, बिल्कुल जो है स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। मैंने क्लास में कराया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी देखो अगला प्रश्न है क्या है? अगला प्रश्न आने वाला है क्वेश्चन नंबर 25, और बताएंगे आप लोग 25 नंबर प्रश्न का क्या होगा भाई सही आंसर। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो क्या लिखा गया है, नर्मदा और तापी किस तट के जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं, यानी कि नर्मदा जो तापी नदी है ये किस तट का निर्माण, किस डेल्टा का निर्माण करती है कहा गया है।
पक्षीपात का डेल्टा का बताएंगे और क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ज्वारनदमुखी, ज्वारनदमुखी डेल्टा हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यानी कि आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर बी सही आंसर। नर्मदा और ताप्ती जो नदी हैं 21 कौन सा डेल्टा बनाती हैं, तो डेल्टा का निर्माण जो करती हैं ज्वारनदमुखी मुखी डेल्टा का जो है निर्माण करती हैं। तो ऐसे प्रश्न को बिल्कुल आप लोग को याद कर लेना जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी देखो अगला प्रश्न आया क्या है, अगला प्रश्न आएगा 26 नंबर का प्रश्न, और बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 26 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा भाई। यहाँ पर कहा गया है वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण है, कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं भाई, यही कहा गया है। हाइड्रोमीटर या जो है यहाँ पर हो जाएगा पेंटोमीटरग्राफ या जो हो जाएगा हाइग्रोग्राफ, तो बिल्कुल हाइग्रोग्राफ या हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। वायुमंडल में अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हाइग्रोग्राफ का प्रयोग करते हैं, यानी कि आंसर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी देखो 27 नंबर का प्रश्न आएगा, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे कहा रहा है कि खरीफ की फसल किस ऋतु में बोई जाती है, यानी कि खरीफ की फसल कौन सी है भाई, धान है। अब धान का नाम आपको सुनते ही आ जाएगा कि वर्षा ऋतु में ना, बिल्कुल हो जाएगा वर्षा ऋतु हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ऐसे तो करना, ऐसे नहीं कर पाओगे, सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, याद कर लेना है। एक रबी का फसल होता है जो कि अभी हमारे पेपर में आएगा, उसको भी आप बताएं क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, 27 तो होगा ना, 28 बाकी है भाई, 28 देख लो नीचे होगा 28, तो 28 आ जाएगा आपके सामने, बताएं क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आ चुका वही सामने, वही प्रश्न मैंने कहा था कि देखो 28 में प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है गेहूं चना सरसों मटर कौन सी फसल का उदाहरण है। बताएंगे आप लोग, गेहूं जो है शरद ऋतु में हो जाता है ना, कि ठंडी में हो जाता है, तो हो जाएगा हमारा रबी हो जाएगा ना, रबी हो जाएगा, यानी कि याद कर लेंगे रबी फसल हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न आया क्या है, अगला प्रश्न आएगा 29 नंबर का प्रश्न। तो 29 नंबर का प्रश्न देखो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है देखेंगे, मछली में हमें कॉड लिवर तेल प्राप्त होता है, इस तेल से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, यानी कि मछली के तेल से जो है कौन सा विटामिन मिलता है भाई, तो विटामिन डी मिलता है, याद कर लेंगे आप लोग, आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, विटामिन डी मिलता है ना, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखो कैसा सटी बैठा है, तो कोई दिक्कत नहीं, विटामिन डी और डी आपका सही आंसर है ऑप्शन। अब देखो 30 नंबर का प्रश्न आएगा, बताएंगे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग देखेंगे और बताएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 30 का जो है सही आंसर क्या होगा भाई। ऐसे प्रश्न को तो आप लोग याद कर लेंगे, रट लेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता पूछा गया है कौन है भाई, अल्बर्ट आइंस्टीन है, तो कहाँ से हो जाएंगे भाई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, ऐसे प्रश्न को तो छोड़ना नहीं, याद करना है। बाकी देखो 32 नंबर प्रश्न आएगा आपके सामने, बताओ ऐसे प्रश्न नहीं कराया हूँ मैं, कहा गया है मादा एनोफिलीज मच्छर से किस रोग का कारण होता है, किस रोग का कारण होता है भाई, मलेरिया होता है क्या, बिल्कुल जो है मलेरिया तो होता है ना, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से जो है मलेरिया नामक रोग होता है, यानी कि याद कर लेंगे आप लोग, बी हो जाएगा भाई सही आंसर, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही आंसर। तो ऐसे नहीं याद कर पाएंगे, इन सबको याद कर लेंगे और पढ़ लेंगे तो याद रहेगा, एक बार आप लोग पढ़ लेंगे क्लास को ना, तो बिल्कुल आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मॉडल पेपर चल रहा है भाई, मॉडल पेपर में तो आपको बताना पड़ेगा ना, आपको बताना पड़ेगा। बाकी देखो यहाँ पर आएगा 32 नंबर का प्रश्न, कह रहा है चेचक के टीके की खोज किसने की, चेचक के टीके की खोज जो है किसने की भाई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो गलत हो जाएंगे भाई। अब जरूर देखेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। क्या बताएंगे आप लोग, उसको मैंने नहीं कराया, ऐसे प्रश्नों को तो मैंने बहुत भर भर के कराया है, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, क्लास में मैंने कराया है। तो ऐसे प्रश्नों को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग हर एक क्लास को जीके एंड जी का देख सकते हैं, जिसमें मैंने 40 प्रश्नों का टारगेट लिया है, 40 में से जो है बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल जो आपको हर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप लोग जो है 40 प्रश्नों को जो है अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग हर एक क्लास को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और पिछले साल की भी आप लोग क्लास कर लेंगे, जिससे कोई दिक्कत ना हो। बाकी देखो अगला प्रश्न आया क्या है, अगला प्रश्न आएगा 32 नंबर तो हो चुका ना, 33 नंबर का प्रश्न आएगा भाई, 33 नंबर का प्रश्न आएगा। देखो क्या है नीचे, क्या है नीचे तो नहीं है, 33 नंबर का प्रश्न आएगा, देखो बताओ क्या हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है भाई, सूक्ष्म जीवों को
किस यंत्र के माध्यम से देखा जा सकता है? अब बताओ सूक्ष्मजीव जो होते हैं उनको हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं ना, यानी कि देखेंगे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, याद कर लेंगे। कभी-कभी इंग्लिश में देता है, सूक्ष्मदर्शी को जो है इंग्लिश में देगा माइक्रोस्कोप से, तो बिल्कुल हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं, बी हो जाएगा सही आंसर। अब देखो 34 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग जो है अपना आंसर, जैसे देखिए 34 क्वेश्चन चल रहा है ना, तो 34 नंबर का कौन-सा आंसर सही है, आप लोग ऐसे बताएँगे। अब कह रहा है जीवाणु क्या है? अब बताएँगे जीवाणु क्या है भाई? तो जीवाणु भी जो है एक सूक्ष्मजीव है ना, हम लोग नंगी आँखें से थोड़ी ना देख पाएँगे भाई। सूक्ष्मजीव होते हैं जिनको हम लोग अपने नंगी आँखों से जो है नहीं देख पाते हैं, उसे सूक्ष्मजीव कहते हैं। यानी कि देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही आंसर, क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा सी सही आंसर। तो ऐसे आप लोग हर एक प्रश्न को याद कर लेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी देखो अगला प्रश्न आएगा, 34 नंबर तो हो चुका ना भाई, देखो नीचे दिया गया है, क्या 34 दिया है? न है। 35 नंबर का प्रश्न है, देखो बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होगा भाई? तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, इसको देख लो सबसे पहले। तो कह रहा है, नीचे देखेंगे 35 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऐसा प्रश्न तो बिल्कुल आप लोग पढ़े रहे चाहे ना पढ़े रहे कर लेंगे। खनिज जो है एक प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी भी जो है भगवान ने बनाया है, वायु भी जो है भगवान प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन देखेंगे यहाँ पर लिखा गया प्लास्टिक, प्लास्टिक तो मानव निर्मित है भाई, तो कहाँ से हो जाएगा प्लास्टिक, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही याद करना, बिल्कुल ऐसे प्रश्न आएंगे, देख लो नहीं जी है प्रश्न। अब देखो 36 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 36 नंबर का प्रश्न अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, यानी कि जीवाश्म ईंधन का जो है कौन सा उदाहरण है भाई? तो देखोगे पेट्रोलियम बिल्कुल जीवाश्म ईंधन है, कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी है, यानी कि ये सभी हो जाएगा, यानी कि आंसर डी हो जाएगा आपका सही आंसर ना, तो कोई दिक्कत नहीं, डी आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी देखो अगला प्रश्न आएगा क्या है, 37 नंबर का प्रश्न, और जल्दी से बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 37 का जो है सही आंसर क्या होगा भाई? क्या है, निम्नलिखित में से किस रेशे से बनी रस्सी को जो है चट्टान पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं? चट्टान पर जो है चढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नायलॉन का, रेयान का, पॉलिस्टर का या एक्रिलिक का? तो हम लोग नायलॉन का प्रयोग करते हैं ना, बिल्कुल जाएगा नायलॉन का प्रयोग करते हैं भाई, आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 37 नंबर का आंसर हो जाएगा ए सही आंसर है। बाकी जीके आपका कंप्लीट होने वाला है इस मॉडल पेपर के अंतर्गत। लेकिन आप लोग बताएंगे, अगर जो विद्यार्थी क्लास को नहीं किए हैं भाई, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां से जाकर आप लोग हर एक क्लास को कर लेंगे, जिससे आप ही का फायदा हो, आप लोग हर एक प्रश्न को कर पाएंगे। बाकी देखो 38 नंबर का प्रश्न आएगा, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 38 का जो है सही आंसर क्या होगा? देखो 38 नंबर आ चुका, 2 ही प्रश्न जीके का बाकी है, उसके बाद हम लोग हिंदी करेंगे। अब देखियो 38 नंबर का प्रश्न आ चुका है, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कागज किसका शुद्ध रूप है? कागज जो है किसका शुद्ध रूप है भाई? तो हमको पता है कागज जो है पेड़ से प्राप्त होते हैं, मेलानाइन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, रेशम से नहीं, सेलुलोज हो जाएगा, बिल्कुल जो है सेल्यूलोज हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही आंसर, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। ऐसे देखेंगे 38 नंबर का ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। अब देखो 38 नंबर तो हो चुका, आएगा 39 नंबर आपके सामने, बताएंगे क्या हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर। तो 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर जल्दी से, 39 नंबर प्रश्न कह रहा है रेयान किस प्रकार का रेशा है? रेयान जो है एक किस प्रकार का रेशा भाई? संश्लेषित रेशा है, या प्राकृतिक है, या प्लास्टिक है, या देखेंगे इनमें से कौन है? तो कौन सा भाई? रेयान जो है क्या है, एक संश्लेषित रेशा है, क्या है? संश्लेषित रेशा है, यानी कि देखेंगे आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए सही आंसर हो जाएगा। बाकी जीके का लास्ट प्रश्न आ चुका आपके सामने, तो यहाँ पर देखो 40 नंबर का प्रश्न आ चुका, बताओ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग देखेंगे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे जल्दी से, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा एक धातु नहीं है? कौन सा जो है एक धातु नहीं है? बताएंगे तांबा, तांबा तो धातु है, सल्फर नहीं है प्यारे बच्चे, सल्फर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, लोहा धातु है, सोना भी है, और सल्फर जो है धातु नहीं है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा जल्दी से आप लोग अब बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा, आपने कितना क्वेश्चन जो सही किया। मैंने 40 प्रश्न जीके का कराया है, जीके का 40 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में भी आएगा, जीके का 40 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में भी आएगा। आप लोग बताएंगे आज जो है आपने 40 में से कितना क्वेश्चन सही किया है। बाकी अब हम लोग देखने वाले हैं हिंदी, और हिंदी हम लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, और हिंदी की क्लास भी आपके लिए आने वाली है, देखेंगे सही क्या हो जाएगा। हिंदी में आएगा क्वेश्चन नंबर क्या है 41, 41 को देखो जल्दी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर। 41 नंबर कह रहा है, इसको हिंदी इंग्लिश में लाएंगे कोई दिक्कत नहीं,
नहीं होगा। बाकी बताएँगे क्या हो जाएगा 41 नंबर। अनंत के लिए कौन-सा विकल्प सही है? अनंत के लिए पूछा गया कौन-सा विकल्प जो है आपका सही है, जिसकी उपमा उपमा ना दी सक जा सके, जो दिखाई ना देने वाला, जो आसमान में भ्रमण करने वाला, वो अनंत लिखा ना, जिसका कोई अंत ना हो भाई, बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा आपका डी सही आंसर। ऐसे तो आपको बताना नहीं बता पाएँगे आप लोग, बिल्कुल बता लेंगे, हिंदी तो उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मैंने 5 क्लास कराया है हिंदी का। हिंदी का मैंने जो है 5 क्लास कराया है, आप लोग देख लेंगे। अगर आप लोग कहेंगे इसका मैराथन ले जाइए, तो बिल्कुल मैराथन भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी का 1 क्लास मैराथन आ जाएगा, जिसमें आपको हर एक क्लास को, हर एक क्वेश्चन को कवर कर लेंगे हम लोग। बाकी देखो 40 नंबर का 42 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य कौन-सा ए कहा गया है? तो अगर आप लोग देखेंगे, पहले लिखा गया पूज्यवर पिताजी को चरणों में सादर प्रणाम लिखा गया है। निम्नांकित वाक्यों में को ध्यान दो लिखा गया है। उसे मृत्युदंड दिया गया, ये लिखा गया है। उसके बाद अपने अपनी कविता सुनाई, आपने अपनी कविता सुनाई, इसको देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है पूज्यवर। पूज्यवर लिखा ना, यहाँ पर पूज्य होता तो बिल्कुल सही, लेकिन पूज्यवर कर दिया गया है, इसलिए गलत हो जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर। अगर पूज्य लिखा होता ना, पूज्य पिताजी, तो बिल्कुल आपका सही होता, लेकिन पूज्यवर कर दिया है, इसलिए मान लो इसको गलत है भाई। बाकी देखो अगला प्रश्न रहेगा 43 नंबर का प्रश्न, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 43 का क्या होगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, देखो जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 और 44 एक साथ देखो। क्वेश्चन नंबर 43 और 44 जो है एक साथ देखो भाई, बताओ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे तो यहाँ पर आपसे कहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब कि देखिए, अब पूछा गया कौन सा वाक्य शुद्ध है, लेकिन पिछले वाले में क्या पूछा गया था, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसलिए आप लोग देखेंगे है तक आप लोग पढ़ेंगे, है तक आप लोग हर एक प्रश्न को पढ़ेंगे, क्योंकि जो है अगर है तक नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में नहीं पढ़ेंगे, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। शुद्ध कौन सा भाई, लड़के शिक्षक लड़के चुने, और देखेंगे राम थोड़ी देर बाद ही वापस लौट आया। और देखिए तो यहाँ पर लिखा गया है शब्द तो केवल संकेत होते हैं, आप कुशलता पूर्वक होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे राम थोड़ी देर बाद ही वापस लौट आया, बिल्कुल सही लिखा गया है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा सी सही आंसर। तो ऐसे आपको करना है तो बिल्कुल आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी 44 में प्रश्न देखिए, ऐसे बताएंगे आप लोग 44 का जो है कौन सा आंसर जो है सही है, ऐसे बताएंगे आप लोग भाई। तो मैंने सी लगा दिया, क्या सी तो गलत हो जाएगा ना। गौरव का तत्सम शब्द क्या है, गौरव का जो है तत्सम शब्द क्या है, तो गवाच होगा कि गवाछा होगा, देखेंगे या गौरव होगा कि गवक होगा। तो गवाच जो है बिल्कुल आपका सही आंसर है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर। बस ऐसे ही आप लोग को याद करना है। बाकी 44 नंबर हो चुका ना, बाकी 45 नंबर प्रश्न देखो तो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 नीचे देखा क्या, बिल्कुल जो है 45 नीचे ही दिया गया है। बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 45 का जो है सही आंसर क्या होगा भाई। तो यहाँ पर अगर आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल सही लिखा गया है, शुद्ध लिखा गया, यानी कि सही है। बताएंगे कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखेंगे लड़की बोली मैं घर जाऊंगी, जो कि बिल्कुल सही लिखा गया है। बाकी सब गलत लिखेंगे, ये भी गलत है। लड़की कैसे घर जाएगी, कैसे कहाँ जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। यानी कि देखिए तो आंसर हो जाएगा आपका बी, बी हो जाएगा बिल्कुल सही। लड़की बोली कि मैं घर जाऊंगी, जो कि बिल्कुल सही लिखा गया है, यानी कि बी हो जाएगा आपका सही आंसर 45 नंबर का। बाकी देखो अगला प्रश्न आया क्या है, अगला प्रश्न आने वाला है 46 नंबर का प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न देखो, एक बार जूम कर दूं क्या इसको, तो बिल्कुल मैं जूम कर दे रहा हूं, बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर। कहा गया है आपसे, देखो पर्यायवाची के प्रश्न आते हैं ना, मैंने कहा था कि पर्यायवाची से प्रश्न आएंगे, याद कर लो। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। कहा गया है शेर, देखेंगे शेर का पर्यायवाची शब्द है, शेर का कौन सा जो है पर्यायवाची शब्द है, शुद्ध है, पशु है, या मृगराज है, या मृग है, या देखेंगे गौ है। बताएंगे आप लोग कौन जो है क्या है शेर का पर्यायवाची शब्द है। तो यह क्या हो जाएगा, मृगराज हो जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा। मृगराज जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, बी आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो याद कर लेंगे आप लोग। बाकी देखो वाला प्रश्न आएगा 47 नंबर का प्रश्न, ये हिंदी का प्रश्न चल रहा है भाई, हिंदी का चल रहा है। बताओ क्या हो जाएगा 47 नंबर का प्रश्न का सही आंसर। कहा गया है निम्नांकित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, फिर से आ गया क्या भाई। तो शुद्ध तो है कौन सा वाक्य भाई, लड़की बोली मैं कैसे घर जाऊंगी, लड़की बोली मैं घर जाऊंगी, जो कि बिल्कुल सही लिखा गया है। रिपीट प्रश्न हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी देखो वाला प्रश्न आएगा हमारा 48 नंबर का प्रश्न, बताओ क्या होगा 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर। कहा गया आपसे देखोगे तो यहाँ पर आपसे कहा गया है विनायक, विनायक का पर्यायवाची शब्द है। विनायक का जो है कौन सा पर्यायवाची शब्द है भाई, सुर होता है, सुर तो असुर का पर्यायवाची है।
पुत्र का भी नहीं होगा, शत्रु का भी नहीं होगा, शत्रु का तो अरि होता है ना, अरि मतलब दुश्मन होता है, दुश्मन हम लोग कह सकते हैं। लेकिन हो जाएगा गणेश हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। लंबोदर, गजानन ये सब जो है गणेश जी के पर्यायवाची हैं भाई, इसको तो आप लोग याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी 48 नंबर तो हो चुका ना, 49 नंबर का प्रश्न आ चुका। 49 नंबर का प्रश्न तत्सम तद्भव से है। यहाँ पर इसको लिखा गया है केला का पर्याय तत्सम है। केला का जो है तत्सम शब्द क्या होगा? केला, केला का हो जाएगा फल हो जाएगा, कंदली हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। कंदली यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का बी आंसर जो है आपका सही आंसर है। बाकी एक प्रश्न लास्ट प्रश्न है, बताएं क्या हो जाएगा? हिंदी का ये लास्ट प्रश्न है, बताओ क्या हो जाएगा इसका सही आंसर भाई? तो यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पर आप लिखा गया है 50 नंबर का प्रश्न है, क्या कहा गया है? राघव तो जुआरियों के आसपास खड़ा हुआ था, पुलिस उस पुलिस उसे भी पकड़ ले गई। इसे इसे ही कहते हैं, इस मुहावरे का रिक्त स्थान पूरी कीजिए। यानी कि कोई राघव था, वो जहाँ पर जुआ खेलते थे वहाँ पर खड़ा ही था, केवल उसको भी पकड़ लिया गया। अंधों में काना जाए तो गलत हो जाएगा भाई, अंधों में काना जाए तो बिल्कुल गलत है। गेहूं के साथ घुन भी पीसना बिल्कुल जो है पिसाना जो है बिल्कुल सेंस हो जाएगा। यानी कि जो है आप वहाँ पर जो है जहाँ पर जो है जुआ खेला जा रहा था वहाँ पर आप खड़े थे, ऐसे खड़े थे और बिल्कुल आपको भी पकड़ ले गया। यानी कि पुलिस को लगा कि आप भी करते हैं काम, तो इसलिए देखेंगे आप गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, जो कि बिल्कुल आपका हो जाएगा सही आंसर, यानी कि बी हो जाएगा सही आंसर। अभी तक मैंने जो है 50 प्रश्न कराया है, 50 प्रश्न मैंने कराया है। आप लोग बताएंगे 50 में से जो है आपका स्कोर कितना रहा है? 50 में से जो है आपका स्कोर कितना रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो है आज का मॉडल पेपर आपको कैसा लगा? बाकी जो है आपका बचा हुआ है रीजनिंग है, मैथ है और इंग्लिश है, इसको हम लोग अगले पार्ट में करने वाले हैं। पार्ट 1 में मैंने बताया आपको जो है, पार्ट 1 में मैंने क्या है एक जीके किया है और हिंदी किया है, जीके और हिंदी मैंने किया है। बाकी अगले पार्ट में जो हम लोग क्या करेंगे, मैथ भी करेंगे और देखेंगे, और हमारा रीजनिंग है और इंग्लिश, यानी कि 50 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। 50 क्वेश्चन जो अगले पार्ट में होगा, जो कि इस पार्ट में जो 50 ही क्वेश्चन हुए हैं, अगले पार्ट में भी 50 क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग अच्छे से देखेंगे और हर एक प्रश्न को आप लोग जीके एंड जीएस से हिंदी में तो गलती नहीं करेंगे, ना तो जीके एंड जीएस में आप लोग गलती करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आप लोग जो है शुरू से देखना है, बिल्कुल आपकी तैयारी बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ से जाकर के आप लोग हर एक क्लास को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जीके एंड जीए का भी, रीजनिंग का भी, और जो है हमारा क्या है कि हिंदी का भी क्लास आप लोग देख सकते हैं। बाकी आज की क्लास में इतना ही, बताएंगे आज का जो है मॉडल पेपर आपको कैसा लगा। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।